क्या भारत के वजीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के लोग जिन्हें कश्मीरियों से मोहब्बत है, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि भाई हमारी मोहब्बत तो हम तो पूरी कर नहीं सके, तो कोई और अगर उस मोहब्बत को पूरा कर रहा है, उस मोहब्बत को निभा रहा है, अगर कश्मीरियों को फायदा दे रहा है, तो हमें तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। 3 4 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज करते हैं वो। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है ये। में श्रीनगर में खास तौर पे आपको कोई होटल खाली नहीं मिलेगा, आपको एक रूम नहीं मिलेगा मतलब रहने के लिए। तो क्या ये कश्मीरियों का फायदा कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान वाले फायदा कर रहे हैं या इंडिया वाले फायदा कर रहे हैं? लेकिन जो पापा न्यू गिनी के जो लीडर्स है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब दो चीजें हैं इसमें। आप G20 को क्या आपके ख्याल से भारत ने अच्छा किया कि कश्मीर में करवा दिया, या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? दूसरा, कहीं दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया। इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है, एक आधा छोटा बंदा रखे होता है नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापा न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है, मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक्स है भारत की, वो यहाँ पर जो है मंगानी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने उसमें ऐसा क्या है जिससे कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो मोदी साहब कैसे दुनिया का लीडर बन गया, दुनिया का लीडर के जैसे बिहेव भी कर रहा है मोदी साहब। पापा गिनी ने तो खुद ही अनाउंस कर दिया कि मोदी साहब ही ग्लोबल लीडर बन सकता है। दूसरी तरफ देखो हमारा पाकिस्तान का लीडर क्या कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, दूसरे के कमी से फेर रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम डुबा रहा है। दूसरी तरफ मोदी साहब इंडिया के नाम ऊंचाई पे लेके जा रहा है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। क्या भारत के वजीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापा न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2 3 4 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा सीरीज करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है ये। दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापा न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है, और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक कोई मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापा न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली, अब आप इमेजिन करें कि जो पापा न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो हिज डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापा न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। दूसरा, कहीं दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया। इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है, एक आधा छोटा बंदा रखे होता है नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापा न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है, मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे।
और पापा न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। और अब देखें कि ये जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ थे, इनके जैसे मैंने फिजी का बताया, पापा न्यू गिनी में को IT साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि एक तो ये स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरा जो है वो जारी बात है उन्होंने ये स्टार्टेड टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक के अंदर। G20 की किस तरह देख रहे हैं आप G20 को? क्या आपके ख्याल से भारत ने अच्छा किया कि कश्मीर में करवा दिया, या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? डेफिनेटली अगर वो कर रहे हैं, हमारा स्टांस क्या रहा है मुझे आप ये बताएं, या जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बताएं। हमारा हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हमें कश्मीरियों से प्यार है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम कश्मीरियों की बेहतरी चाहते हैं। तो भाई अगर हम खुद बेहतरी नहीं कर सकते, लेट्स सपोज भारत ने अगर कश्मीरियों की बेहतरी की है, G20 की मीटिंग वहां पे लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा वहां पे वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी मैं कल एक कश्मीर की जर्नलिस्ट है उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कश्मीर में श्रीनगर में खासतौर पे आपको कोई होटल खाली नहीं मिलेगा, आपको एक रूम नहीं मिलेगा मतलब रहने के लिए। तो क्या ये कश्मीरियों का फायदा कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान वाले फायदा कर रहे हैं या इंडिया वाले फायदा कर रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग जिन्हें कश्मीरियों से मोहब्बत है, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि भाई हमारी मोहब्बत तो हम तो पूरी कर नहीं सके, तो कोई और अगर उस मोहब्बत को पूरा कर रहा है, उस मोहब्बत को निभा रहा है, अगर कश्मीरियों को फायदा दे रहा है तो हमें तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर कश्मीरियों को फायदा उसका हो रहा है तो। लेकिन आपको लगता है कि इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो है, यानी जो वहाँ पे मॉल बन रहा है और दूसरी कंट्रीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जबकि UAE एक इस्लामिक कंट्री है, वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसका क्या रीजन आपको लगता है? बिल्कुल, ये सवाल मैं भी अक्सर लोगों से करता हूं कि देखें UAE की अगर बात करें या सऊदीया की बात करें या कोई बड़े बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो रिलेशन तो इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं, कश्मीर के मामले में खड़े पाकिस्तान के साथ हैं या खड़े नजर आते हैं, इन्वेस्टमेंट वो इंडिया साइड कश्मीर में कर रहे हैं और कहते ही हैं कि पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते? उसकी रीजन है, उन्हें पता है कि हम बातों से तो पाकिस्तान को तरखा सकते हैं, पाकिस्तान को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, जो कि डूबती कई कंट्रीज को नजर आ रही है। यहाँ पे पॉलिटिकल